बायोटेक। बायोटेक, यस। और कल हम लोग पहुंचे थे कहाँ तक, याद दिलाओ मुझे। मैम वेक्टर पीबीआरसी 22 कर लिया था और उसकी सिलेक्टेबल मार्कर्स कर रहे थे मैम। वेक्टर पढ़ लिया था मैम। सिलेक्टेबल मार्कर पढ़ना है आज। सिलेक्टेबल मार्कर्स हम लोगों ने पढ़ना है ना। ठीक है, वेरी गुड। बस सिलेक्टेबल मार्कर पढ़ना, उसके बाद पेंडिंग क्वेश्चन करने, देन हम लड़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन। उसका भी छोटा सा पार्ट है जो मैंने पढ़ाना है, उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चंस ही है मेनली, राइट। चलो, तो सिलेक्टेबल मार्कर वाला पार्ट कर लेते हैं। मैं क्विकली रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है, तो फोकस से सुन लेना। ओके, रेडी सारे? ये मैम सुनो फिर एक सेल लिया, इमेजिन करते चलो। एक सेल लिया, उस सेल के साथ क्या किया, उस सेल के ऊपर ऐसे केमिकल्स डाले कि उसको तोड़ दिया। उस सेल को तोड़ के मैंने उसके अंदर से अपना डीएनए निकाल लिया। डीएनए निकाला, उसको सेपरेट करना था, इसलिए उसमें चिल्ड एथेनॉल डाला। डीएनए ऊपर तैरने लग गया, नीचे था डिब्रीज। मैंने डीएनए को ऊपर तैरते हुए को बाहर निकाल लिया, एंड इस प्रोसेस को मैंने बोला स्पूलिंग। स्पूलिंग के बाद ये जो डीएनए आया उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल दिया, ट्रीट करने के बाद। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब डाला तो उसके छोटे छोटे बैंड बन गए, छोटे बड़े बैंड बन गए। एनोड की तरफ जा रहे थे जो बैंड, वो छोटे थे, कैथोड की तरफ वाले बड़े थे। इस पे क्वेश्चन आता है। फिर मैंने ये किया इल्यूजन, उन एग्रोस जेल से ऐसे कर निकाल लिया बाहर उन स्ट्रैंड्स को। फिर मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया, यानी कि नेम में ये जो पार्ट है ना मेरा जीनोफिटर, ये वो वाला जीन है जो अगर ट्रांसलेशन करे तो ऐसा प्रोटीन बनाता है जिससे दवाई बनती है, इससे मेडिसिन बनती है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना था इससे, तो पहले तो मैंने डीएनए पूरा निकाला, अब मैं इसमें से जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल रही हूँ। तो जब पूरा डीएनए निकाल रही हूँ तो सेल को तोड़ा। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो मैंने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, बेसिकली कैंची। उससे मैंने बना लिया स्टिकी एंड्स, ठीक है। अब उसको मैंने वेक्टर के ऊपर लगा के होस्ट सेल में डालना है या मैंने डायरेक्टली डालना है। तो जब मैंने डायरेक्टली उसको अंदर डालना था, कैसे कैसे डाल सकती थी, उसके प्रोसेस थे इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रिक शॉक दे दो, कॉम्पिटेंट है मतलब कैल्शियम सॉल्ट से ट्रीट करो, ठंडा गरम करके, या फिर जीन गन ले लो अगर प्लांट सेल है, और एनिमल सेल है तो माइक्रो इंजेक्शन दे दो। और मैंने वेक्टर के थ्रू कैसे किया, मैंने वेक्टर उठाया, उस वेक्टर में भी इसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस वेक्टर को भी कट किया, स्पेस बनाई मैंने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, और फिर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उठा के इन दोनों को एक ही मिक्सचर में डाल दिया। तो ये अपने आप जाके वहां पे लग जाएगा, ठीक है। साथ में मैं लाइगेज भी डालूंगी क्योंकि लाइगेज की जरूरत होगी फोस्फेट। तो थे वेक्टर के बारे में पढ़ा कि जो मेरा स्पेशल वेक्टर है वो है PBr322। सिंथेटिक वेक्टर है या फिर नेचुरली मिलता है, मतलब सिंथेटिक बनाया गया या नेचुरली मिलता है? सिंथेटिक। सिंथेटिक है, दो बैक्टीरिया से निकाल के एक साथ बनाया गया, वेरी गुड। तो PBr322 के बारे में याद मैंने ये रखा कि फर्स्ट प्लाज्मिड मेड इन द लेबोरेटरी था, ठीक है। उसके बाद क्या याद किया मैंने कि PBr322 की उसकी साइड्स को एज इट इज याद कर लिया था, बहुत जरूरी था। PV संधू के नाम से याद किया था, और एक तरफ हमने याद किया था बंसल से, बंसल एकेडमी से, राइट। इस तरीके से हमने इसको याद कर लिया था। उसके बाद अब सिचुएशन क्या है, अब आ रही है हमारे पास सिचुएशन सिलेक्टेबल मार्कर की। बस एक कॉन्सेप्ट रहता है सिलेक्टेबल मार्कर का, ये समझना में। देखो, अब क्या करो, अपनी कॉपी खोलो, और कॉपी को ऐसे खोलना, डबल पेजेस ऐसे, दो साइडेड, ठीक है। अपनी कॉपी खोल लो, उसमें सॉल्यूशन रख लो, इस तरीके से टेस्ट ट्यूब बना, सॉरी पेट्री डिश बना लो, ओके। तो अब तक मेरे पास क्या बचा है, अब मेरे पास बचा है एक वेक्टर, ये रहा मेरा वेक्टर, ये बनाया मैंने वेक्टर, ओके, पूरा बना देते हैं। और लेट्स से इसमें से एक पार्ट मुझे हटाना है ना, जहाँ पे मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालूंगी। तो इस पेट्री डिश के अंदर मैं पेट्री डिश थोड़ी बड़ी बना देती हूँ ताकि सबको समझ आए, कम से कम दो पेट्री डिश तो बनाओ, ठीक है। तो लेट्स से ये रहा मेरा वेक्टर, और इसके पास है जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे, ये रहा मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जिस जगह डाला है वहां से कौन सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हटाई है मैंने? कौन? लेफ्ट साइड पे क्या याद रखा तुमने? एम्पिसिलिन, हाँ। तो एम्पिसिलिन के लिए अभी रेजिस्टेंट नहीं है, लेकिन क्या ये टेट्रासाइक्लिन के लिए भी रेजिस्टेंट है? यस मैम। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है। तो अब मैंने ये कंडीशन कर ली है, अब देखो मैं क्या करूंगी। ओके, तो देखो जब तुम वेक्टर को लेते हो ना, फर्स्ट स्टेप से याद है देखना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप से ये रहा मेरा वेक्टर, और ये रहा मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, लेट मी मेक इट फ्रॉम येलो,
ठीक है, ये रहा मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। मैंने इसको एक साथ एक सॉल्यूशन में डाला। अब मेरे पास ना क्या रिजल्ट मिलेगा, मेरे पास 3 पॉसिबल रिजल्ट है। पहला रिजल्ट ये है कि मेरा जो वेक्टर है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ बाइंड ही नहीं करा। ठीक है, उसने क्या किया, उसने अपने साथ ही ऐसे गोला बना लिया। ठीक है, दो रिजल्ट बनेंगे इसके, 3 नहीं, सॉरी। ठीक है, ऐसा भी होता है कि अपने साथ ही ऐसे रोल हो जाता है वेक्टर, रेदर देन वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले, वो उसने अपने साथ ही बॉन्ड बना के दोबारा से सर्कल कर लिया। एक कंडीशन तो ये है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे तो आया ही नहीं। ठीक है, ये वेक्टर का वेक्टर ऐसे का ऐसे ही है, ये हो सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये रहा मेरा वेक्टर और उसके पास क्या होगा, जीन ऑफ क्या इंटरेस्ट। होगा, हाँ, जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, लग गया यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इस वाले वेक्टर को किस नाम से डालूंगी, वर्ड होगा रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेंट। वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, एग्जैक्टली। ठीक है, इसको लिख लो जीन ऑफ इंटरेस्ट और इसको लिखो वेक्टर, अच्छे से लिखो, और लिख लो इसको फर्स्ट केस। फर्स्ट केस पहले तो ये होगा सबसे पहले। डन, इतना सबने लिख लिया। इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये टर्म जरूरी है, ये तुम्हें न्यूमेरिकल में तंग करेंगे इसलिए। ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। डन। ठीक है, तो इमेजिन कर लेना दो तुम्हारे पास ऐसे पेट्री डिश है, उसमें एक जगह पे तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर और एक जगह पे नहीं है। ठीक है, अच्छा वेक्टर तो है, अब हमने वेक्टर के साथ करना क्या है, क्यों मैं वेक्टर से रिकॉम्बिनेंट करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं पढ़ा था कि जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको वेक्टर पे लगा के होस्ट सेल में डालते हैं, है ना, फिर होस्ट सेल से हम अपना प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, राइट। तो अब मुझे होस्ट सेल में डालना है, लेट से इक्वल है, इमेजिन कर लेते हैं। तो अब अगर मुझे होस्ट सेल में डालना है तो क्या कंडीशंस आ सकती है, ठीक है, तो होस्ट सेल में डालने के लिए क्या कंडीशन है, लेट से मैंने 3 पेट्री डिश ली है। ठीक है, ये 3 पेट्री डिश है, बड़ी बड़ी 3 पॉसिबिलिटी है अब। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी 3 पेट्री डिश है, बना सकते हो तुम लोग, बना लोगे तो बेहतर रहेगा, याद रह जाएगा। ओके, तो 3 बड़ी बड़ी पेट्री डिश है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, मैं तुमको एक ही दिखा रही हूँ। ओके, तो एक केस है ए, बी एंड सी। तो पहले केस में मैंने देखा कि क्या हुआ, पहले केस में, अब कुछ नहीं करूंगी यार मैं, पहले भी तो पेट्री डिश ही थी ना मेरे पास, यहाँ पर भी अभी भी मेरे पास पेट्री डिश है, समझते हो ना, पेट्री डिश छोटी सी कांच की। तो अब Yes, देखो, पहला ये है मेरा कौन, इकोल है, चलो कोई और कलर यूज करते हैं, इकोल है, ये भी मेरा इकोल है, ये भी मेरा इकोल है, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है। तो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमें होस्ट सेल। ठीक है, अब देखो 3 पॉसिबिलिटीज है, आराम से समझना इसे। पहली पॉसिबिलिटी कि मैंने वेक्टर डाला मीडियम में, पर वेक्टर बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया। ठीक है, तो इसके पास आया, क्या केस हुआ, नो वेक्टर एंटर। जब जीन ऑफ इंटरेस्ट आएगा, नो मैम। जब वेक्टर एंटर नहीं करा तो क्या इसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो इसमें कोई भी रिकॉम्बिनेशन हुई, नो मैम। नो मैम। नो, नो रिकॉम्बिनेशन। पूछा जा सकता है, ये मैं इसीलिए लिखा रही हूँ, इसमें कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुई, राइट। और इसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझते हो इस वर्ड का, ट्रांसफॉर्मेशन पता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट है तुम एक बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हुआ, क्या वेक्टर उसके अंदर गया, नो मैम। no ma'am. नो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है। तो पहले केस में हमने देखा कि कुछ नहीं हुआ। दूसरे केस में मैंने क्या देखा, बी वाले केस में मैंने देखा कि वेक्टर तो चल गया। अब इस वेक्टर के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन दोनों है, क्या जीन ऑफ इंटरेस्ट है, नो मैम। क्या जीन ऑफ इंटरेस्ट है, नहीं है, है ना। तो मैंने सेकंड इस वाले केस में देखा कि वेक्टर एंटर हुआ है, और अगर वेक्टर एंटर हुआ है तो मैं कह सकती हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, क्या मैं कह सकती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। यस मैम। Yeah, yeah, ma'am. ठीक है, जिसको नहीं पता ना, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है एंटर इनटू सेल, एंटर इनटू सेल। सब्सटेंस, और लेट्स से यहाँ पे मैं वेक्टर कह देती हूँ, ठीक है, तब तुम्हें याद रहेगा, अ वेक्टर, a substance
एंटर इनटू अ सेल, स्पेशली बैक्टीरियल सेल, ये स्पेसिफिकली यहाँ पे बैक्टीरियल सेल्स की बात होती है, ठीक, बैक्टीरियल सेल, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? क्या यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुई है? जीन ऑफ इंटरेस्ट आया है यहाँ पे? No, ma'am. नो रिकॉम, ये तुमको याद रखना है, नो रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मैं थर्ड केस बना रही हूँ। अब थर्ड केस तो मुझे बताओगे कि कैसे बनाऊंगी, मुझे नहीं पता, मुझे लाइंस बताना क्या लिखनी है, बताओ भाई। वेक्टर भी एंटर करेगा. वेक्टर एंटर, ठीक है। सेकंड कोई और बताओ। ट्रांसफॉर्मेशन. और मेमोरी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। रिकॉम्बिनेशन भी हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गई। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन अकर, रिकॉम्बिनेशन भी अकर, साथ साथ लिखो। कर, थोड़ा लंबा लग रहा है ना टॉपिक, अभी खत्म हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन अकर, मुझे कौन सा चाहिए? बैक्टीरिया चाहिए जिसको हम आगे और ग्रो कर पाए। एज ए साइंटिस्ट हम एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? वॉइस कट रही है आपकी. ओके, अब आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, सो एज ए साइंटिस्ट हम ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? क्या चाहिए हमें इससे? And product. यूजफुल प्रोडक्ट चाहिए, और प्रोडक्ट हमारे क्या चाहिए? हाँ, तो यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए ना। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर हमें चाहिए तो इसमें से कौन सा वाला बैक्टीरिया का बैच है जो मेरे लिए काम का है? बाकी सारे निकाल दूं, C. C. ए बी और ये सी। काम का. C, ma'am, हाँ, useful. लेकिन हाँ, लेकिन जब तुम बैक्टीरिया को पेट्री डिश में देखोगे, क्या ए बी सी अलग से चमकते हुए दिखेंगे? No, ma'am. No, ma'am. एग्जैक्टली। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें पहचानना है, अब हमें पहचानना है कि कौन से वाले किया है, कौन से वाले इसमें नहीं किया। तो ये हमारे काम आते हैं कौन? ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, हम कहते हैं ना सिलेक्टेबल मार्कर। तो यहाँ पर हमारे काम आते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं? अगर अब पूछूं मैं तुमसे, इतनी टाइम से हम बात कर रहे हैं ना सिलेक्टेबल मार्कर्स की, तो सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर्स वो जीन है या वो फीचर है जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम पहचान लेते हैं कि एबीसी के बैच में ना हमारा सी वाला कौन सा है। एज सिंपल एज दैट। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? You, ma'am. बस ये खत्म, कर हाँ, देख बस खत्म कर रही हूँ, बस ये खत्म होने वाला है, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन करेंगे। बस एक टॉपिक ये है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है फिर आगे। सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं? दैट सेट ऑफ जीन, वो वाले जीन जिनकी मदद से मैं बहुत सारे कल्चर मीडियम के अंदर अपने पसंद का जो हम मुझे जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए वो ढूंढ लूंगी। मतलब इतने सारे, ये मिलियंस मिलियंस बैक्टीरिया मेरे पास डिफरेंट पेट्री डिश में, तो मैं वो वाली पेट्री डिश ढूंढ लूंगी जिसके पास मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है। सो बेसिकली ए बी सी के जितने मर्जी सेट लगा लूँ, जो सिलेक्ट हमारे पास ये जो होगा सिलेक्टेबल मार्कर, इसकी मदद से मैं सी वाला कौन सा बैच है ना वो ढूंढ लूंगी। समझ आई? तो अब सिलेक्टेबल मार्कर्स का काम यहाँ पे कौन करेगा? तो तुमको याद है दो तरीके के वो थे हमारे पास रेजिस्टेंट जीन, कौन कौन से थे पीबीआर 322 में? Ampicillin and tetracycline. एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन, वेरी गुड, ठीक है। तो मुझे बताओ फर्स्ट केस में, ए वाले केस में जो बैक्टीरिया है, मैं एक ही बैक्टीरिया बना रही हूँ, ठीक है। देखो इसको करेंगे कैसे रियलिटी में। ये बड़ी सी पेट्री डिश बना लो, ठीक है, ये पूरी पेट्री डिश है। जिसको नहीं समझ में आ रहा वर्ड, वो है पेट्री डिश, आराम से समझना इसको, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है, मैं एक बैक्टीरिया को निकाल रही हूँ यहाँ से, समझ लो, थोड़े से, है ना, थोड़े से बैक्टीरिया मैंने निकाले, ये मेरा बड़ा वाला बैक्टीरिया आ गया। इस बैक्टीरिया के अंदर ये मेरा बैक्टीरिया, और यहाँ से भी मैंने बहुत सारे बैक्टीरिया इसमें भी बड़े थे, देखने में दोनों सेम है, पता तो चल नहीं रहा, मैंने इनसे भी निकाल लिया अलग से एक पेट्री डिश में। इसके पास ये कौन सा बैक्टीरिया? 3 केसेस है ना हमारे पास, तीनों निकाल लेते, चलो किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। जिसको जहाँ समझना है वहीं रोक देना, क्योंकि एक बार नहीं समझ आना फिर समझ नहीं आता, इस टॉपिक की दिक्कत है। ये भी निकाल लिया, ओके, ये भी बैक्टीरिया निकाला, इसके पास भी ये है। ये है केस ए। केस बी जो हमने बनाया था उसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था? No, ma'am. नो मैम। हाँ, के पास है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इन सबको एक बहुत बड़ी बैटरी डिश में रख लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरी बहुत बड़ी बैटरी डिश है, इन तीनों बैक्टीरिया को मैंने रख दिया, ओके।
इन तीनों बैक्टीरिया को मैंने यहाँ रख दिया और अब मैंने इसके अंदर डाल दिया टेट्रासाइक्लिन केमिकल, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर एंटीबायोटिक कौन सी डाल दी, टेट्रासाइक्लिन। मुझे बताओ कौन कौन सर्वाइव कर जाएगा। ए और बी सर्वाइव कर जाएंगे। ए और बी सर्वाइव कर जाएंगे। टेट्रासाइक्लिन जल्दी। BNC यस मैम। हाँ हाँ बोलो, कौन सा सर्वाइव करेगा, बोलो बोलो। BNC ए एंड बी, बी एंड सी, और कोई बोलो बोलो बोलो। A and C. ए एंड सी, ओके। कौन सा, टेट्रासाइक्लिन क्या है, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक क्या करेगी, बैक्टीरिया को मारेगी। उस बैक्टीरिया को नहीं मारेगी जिसके पास ऐसे वाला प्लाज्मिड है, जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है ना, उसको नहीं मारेगी सिर्फ। तो ए वाले के पास कहीं पे प्लाज्मिड है जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस दे रहा हो, नो मैम नो मैम। तो ए वाले तो मर जाएंगे। जो बी वाला बैक्टीरिया उसके पास है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, यस मैम तो बी सर्वाइव कर गया। सी वाले के पास है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, यस मैम यस मैम। यस मैम। सर्वाइव कर गया। तो मुझे इस बैच में पता चल गया कि जो ए में बैक्टीरिया है ना, मैंने उस बैच से थोड़ा सा ही तो लिए थे बैक्टीरिया, मैंने देखा ये वाले मेरा वेक्टर, ये सारे के सारे मैं वॉश कर दूंगी, ठीक है। तब हम ए पे फोकस ही नहीं करेंगे, अब हम फोकस करेंगे बी एंड सी पे। बात क्लियर। यो मैम। स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो इसका। Done, ma'am. डन मैम। ठीक है, अब आ जाओ बी और सी पे। अब बी और सी में मेरे को डिफरेंस करना है ना। देखो पेट्री डिश तो अभी भी पूरी की पूरी भरी पड़ी है बैक्टीरिया से, बहुत सारी होती है पेट्री डिश तो, बहुत मतलब बहुत सारे नंबर में, 100 के नंबर में लगाते हैं और हर में हजारों बैक्टीरिया होते हैं। तो इसमें से मैंने एक बैक्टीरिया निकाल लिया, बी वाली पेट्री डिश से एक बैक्टीरिया निकाल लिया, सी वाली से मैंने मतलब थोड़े से निकाल लिए। ऐसे ना रब कर लेते हैं स्टिक से और उसको किसी डिश में डालो तो वो ग्रो कर जाते हैं, बड़ी क्लास में तुम सीखोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ निकाल ली। अब इसके पास थी ये दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और इसके पास मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अभी भी मुझे पता नहीं चला ना जीन ऑफ इंटरेस्ट किस में है, तो अब मैं क्या करूंगी, मुझे इतना पता है मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सी साइड पे डाला था, कौन से वाले जीन को हटा के डाला है, एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, हाँ। अब मैं लूंगी कॉमन पेट्री डिश दोबारा से, ठीक है। और ये थोड़े से बैक्टीरिया निकाले हैं ना, इसमें मैं कौन सा केमिकल डाल दूंगी अब, एम्पिसिलिन। और हम अरेंज करते हैं ऐसे ना, मिक्स कर देते हैं, अलग अलग अरेंज करते हैं। तो मैंने बी वाला यहाँ डाला है, क्या बी वाला सर्वाइव कर जाएगा, यस मैम। नो मैम हाँ सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि उसके पास तो है ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एम्पिसिलिन के। सी वाला सर्वाइव करेगा, नो मैम। नो मैम। विल डाई। तो मुझे पता चल गया कि सी वाला मर गया, और मुझे पता है ना कि यहीं पर तो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, दैट मीन्स सी वाली पेट्री डिश वाला है ना जो मेरा सर्वाइव करेगा। देखो उसका एक दो बैक्टीरिया तो मरे, बाकी सारे तो पेट्री डिश में पूरे पड़े हैं, है ना। तो मुझे पता चल गया इस पेट्री डिश वाले में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैं क्या करूंगी, जो बी वाला सर्वाइव भी कर गया है उसको मैं क्या कर दूंगी, बी डिश पेट्री डिश को मैं क्या करूंगी, डिश वॉश्ड आउट, डिस्कार्ड कर दूंगी। और मुझे मिल गया मेरा कौन सा, आई फाउंड, क्या मिला हमें, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, ठीक है। अब मैं इस बैक्टीरिया से बहुत सारा प्रोडक्ट बनाऊंगी, तो मैं इसको मल्टीप्लाई होने दूंगी, इससे बहुत सारा अपना नंबर इंक्रीज करने दूंगी, और इसके multiplication में भी मैं मदद करने के लिए इसको एक और टैंकर में डाल दूंगी। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस का मतलब है कि जब तुमको मिल जाता है ना कि कौन सा बैक्टीरिया है तुम्हारे एक्चुअल में जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, अब तुम उसका नंबर बढ़ाते हो, तो उसका नंबर बढ़ाने के लिए जो प्रोसेसिंग करते हो उसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। तो याद रखना डाउनस्ट्रीम प्रोसेस होगा, कभी भी अप नहीं होगा। इतनी बात क्लियर। यो मैम। ये तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के लिए जो यूज होते हैं वो ये दो मशीन्स यूज होती है। एनसीईआरटी का लास्ट पेज निकालो। तो ये दो स्टरर यूज होते हैं, क्या कहते हैं हम इनको, क्या कहते हैं हम इनको, बायोरिएक्टर्स बायोरिएक्टर्स। हाँ बायोरिएक्टर। कोई ये पूछे कौन सा ज्यादा बेहतर है, ऐसा कहीं नहीं लिखा एनसीईआरटी में, तो लिख के नहीं आना कौन सा ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ये सबसे पहले वाला है जो सिंपल है, तो इसका नाम क्या है, सिंपल स्ट्राइक टैंक बायोरिएक्टर। सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर। और सेकंड वाले का नाम क्या है, स्पार्क स्टर
Spark Spark tried bioreactor. bioreactor. स्पार्क स्टर्ड बायोरिएक्टर, थोड़ा सा फर्क है इसमें, ठीक है ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपना मीडियम डाल देते हैं। देखो ध्यान से देखना, जहाँ पे मैं पेन कर रही हूँ, छोटी सी बात है। एसिड बेस पीएच मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम लगा हुआ है, स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन के लिए एक सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। एक फॉर्म ब्रेकर है कि एक्चुअली ये जो पूरा मीडियम है ना, ये कल्चर मतलब जो मेरा कल्चर था ना जिसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, वो यहाँ डाल दिया मैंने, येलो कलर से दिख रहा है, ठीक है। उसके एक पाइप है जैसे पंखों के साथ घूमती रहती है, तो वो क्या करती है, फ्लैट बेडेड इम्पेलर है, तो ये इम्पेलर वर्ड पता होना चाहिए। तो ये घूमते रहते हैं और इस मिक्सचर को घुमाते रहते हैं ताकि इस पूरे मिक्सचर में बहुत अच्छे से स्टेराइल एयर जा रही है ना, तो बहुत अच्छे से ऑक्सीजन ऐसे सर्कुलेट करती जाए। और जब ऐसी चीज़ें घूमती है ना तो ऊपर फॉर्म बन जाती है, फॉर्म की वजह से ना सर्कुलेशन रुकता है, मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट रुकता है। तो जल्दी से फॉर्म हटाने के लिए फॉर्म ब्रेकर भी लगा रखा है, इससे फॉर्म नहीं भरती, ठीक है। तो ये तुम्हें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और इसका जो बेस होता है वो कर्व्ड होता है, ध्यान से देखना, ये बेस जो है इसका कर्व है, तो ये लिख लो वहाँ पे एनसीईआरटी में, बेस कर्व्ड है। ये दूसरे वाले पे स्पार्क्ड वाले में क्या डिफरेंस है, स्पार्क्ड वाले में जो ऑक्सीजन रिच एयर है, देखो यहाँ पे तो स्टेराइल एयर नॉर्मली आ रही है ना एक एयर रीजन से, यहाँ पर क्या है, जो ऑक्सीजन रिच एयर है ना वो नीचे इस फॉर्म से आती है। इस स्टील के जो ये आप देख रहे हो ना अरेंजमेंट, इससे जो ऑक्सीजन रिच एयर है ना वो इन द फॉर्म ऑफ बबल्स ऐसे एकदम स्पार्क करके आते हो उछल के, जैसे गार्डन में वो नहीं देखा कभी, पानी का लगा होता है ऑटोमेटिक सिस्टम, तो वैसे ये स्प्रिंकल करके आती है एक तरह से कह लो, इसलिए हम इसको स्पार्क्ड वर्ड यूज करते हैं। समझ आई बात। बाकी ऑलमोस्ट सेम है, ये भी घूमता रहेगा और इसके घूमने की वजह से ऑक्सीजन अच्छे से इसमें ट्रांसपोर्ट होती रहेगी और अच्छे से इसमें घुलेगी। और जितना भी हमारा मीडियम है ना, कल्चर मीडियम, क्योंकि उसमें खाना है, कल्चर मीडियम इसलिए उसे कहते हैं, तो बैक्टीरिया जल्दी जल्दी से ग्रो करेगा और हमारा प्रोडक्ट बनता रहेगा। समझ आई बात। Yeah, ma'am. ठीक है, फिर हम अपने प्रोडक्ट को निकालेंगे, इसको हम कहेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को सेपरेशन और प्योरिफिकेशन करेंगे, उसको और ज़्यादा फिल्टर कर देंगे, कोई उसमें डेड बैक्टीरिया वगैरह उसको निकाल देंगे, अच्छे से प्योरीफाई करेंगे। इन स्टेप्स की डिटेल में तुम्हें नहीं जानना, पर तुमको याद क्या रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है, जिसमें सेपरेशन और प्योरिफिकेशन होता है, ये कभी भी एंड स्ट्रीम प्रोसेसिंग नहीं होती, और ये एंड प्रोडक्ट के ऊपर की जाती है, ठीक है। इज इट क्लियर। Yeah, ma'am. Ma'am. चलो आगे। Yes, Yeah, ma'am. ma'am. 1 second. सॉरी, ले ले। Done, ma'am. ओके, ये एनसीईआरटी के पिक्चर्स है, ये करके जानी है, ठीक है। वैसे मैंने उसको भेजा है, उसको देख लेना, रिव्यू कर लेना और उसे उसके ऊपर लॉग प्रेस करके thumbs कर देना ताकि पता चल जाए कितने लोगों ने देखा है, ठीक है। इस वाले पिक्चर में वो क्या बता रहा है, स्टेप्स यहाँ लिखा भी है, स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इको R1 के बारे में बता रहा है। तो ये इको R1 के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि कैसे एक वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए वो है जिसके पास हमारा इंटरेस्टिंग जीन है, ठीक है, और ये वेक्टर डीएनए, तो ये कैसे मिलता है, स्टिकी एंड बनाता है इको R1 और फिर एक दूसरे से ऐसे कंबाइन हो जाते हैं, तो ये स्टिकी एंड्स है, ठीक है। ये डायग्राम ये वाली बात बता रहा है, सिंपल सी, समझ में आई ये बात। Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है ना, तो यहाँ पे लाइगेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद फॉरेन डीएनए वेक्टर में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, इस वाले में भी ये डायग्राम में यही बता रहा है। देखो इसमें याद रखना ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि ये तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, मतलब ये डीएनए मॉलिक्यूल है और ये तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। देखो यहाँ पर दोनों में छेद था ना, यहाँ पे तुमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जब ये बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है उस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन आ चुके हैं काफी बार, समझ में आ गया ना ट्रांसफॉर्मेशन। Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. ये हमारा ये कौन सा प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है, Electrophoresis. एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रोज याद रखना और देखना, ये लार्जेस्ट बैंड किसकी तरफ होंगे, जहां पर वेल्स है, वेल्स के पास लार्जेस्ट बैंड है, तो यहाँ पर कैथोड होगा, है ना, और यहाँ पर हमारा एनोड होगा जहाँ पे स्मॉल बैंड होंगे, राइट। उसके बाद Yeah. ये किसका है, ये किसकी पिक्चर है, And PBRC 22. वेरी गुड, इसकी लेबलिंग कर लेना, ठीक है। ये किसकी पिक्चर है, किसकी पिक्चर है ये, PCR. PCR. PCR, हाँ, DAE डाई की पिक्चर है।
डिनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। ठीक है, इसकी सीक्वेंसिंग ऑलरेडी आ चुकी है। ये वाले पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है Pooling. Pulling. स्पूलिंग। हाँ, ये पिक्चर में रिप्रेजेंट कर रही है स्पूलिंग, यानी बाहर निकालना। देखो कैसे थ्रेड लगाता है। ओके, ये क्वेश्चंस हो गए थे हमारे। ओके, अब हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ये करो, फोन का मेरा फोन ले आओ, स्टार्ट करना। अभी कराया मैंने ये। स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। करो भाई, एक आंसर 10 सेकेंड्स और दूंगी। गुड, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ये होता है जैसे जितना मैंने पढ़ा है उतना ही पता है, खुद से नहीं पढ़ा ना तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं पता है। स्टॉप। Which of the following is not a component of downstream process? जो डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस का कंपोनेंट नहीं है। सेपरेशन हमने पढ़ा है तो ये तो है, प्यूरिफिकेशन हमने पढ़ा है ये तो है, प्रिजर्वेशन हमने नहीं पढ़ा, पर प्रिजर्वेशन भी डाउनस्ट्रीमिंग का प्रोसेस है। ठीक है, प्रिजर्वेशन में मतलब क्या होता है कि जो मेडिसिन मैंने बनाई उसको प्रिजर्व करके भी रखते हैं, तभी तो आगे हम सेल करते हैं। तो प्रिजर्वेशन इज ऑल्सो स्टेप ऑफ डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन को अपने उस नोट में ऐड कर लो जहाँ पे तुमने डाउनस्ट्रीमिंग रखा है। एक्सप्रेशन कहीं नहीं है, एक्सप्रेशन की बात हम कहीं नहीं करते, उसका डाउन स्ट्रीमिंग से कोई लेना देना नहीं है। सो आंसर वुड बी डी, कि एक्सप्रेशन वर्ड कहीं नहीं आता। ओके बेटा, सेपरेशन आता है, Sorry, ma'am. समझ आई? चलो ट्राई दिस वन। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी आएगा, थोड़ा तो वो तुम्हें घुमाएगा ना। तो तुम देखो तुमने किस स्टेप में आके इस क्वेश्चन को पढ़ा है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। ओके, गुरप्रीत, साहिल, गुड गुड अटेम्प्ट, गुड कृतिका। ओके ओके, स्टॉप। पार्टिसिपेट करो, सीखोगे कैसे। तो ओके स्टॉप। हाँ चल सही है। स्टर टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइन फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, इट इज वन ऑफ द स्टेप इन डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही थी, प्यूरिफिकेशन के लिए नहीं कर रहा पूरा कंसर्न ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं हम, कर रहे हैं। तो नहीं हो सकता। एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव टू द प्रोडक्ट, नहीं ऐसा कहीं नहीं, हमने कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करा है, सिर्फ खाना देता है बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए। अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, हम उसमें एक्चुअली इसलिए डालते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये बड़े बड़े मीडियम में क्यों डाल रही हूँ? Am I audible? यो मैम। Yo, ma'am. ओके, तो भाई इतने बड़े बड़े टैंकर्स ताकि उनको अच्छे से ऑक्सीजन मिल पाए और वैसे घूमते रहे। अच्छे ऑक्सीजन मिलना जल्दी खाने को पचाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन डाली। मेन पर्पस जो घूमने को यही था कि पूरे के पूरे मीडियम को ऑक्सीजन मिले। आंसर वुड बी सी। वो बोलते हैं एनारोबिक कंडीशन। बेटा हमने तो साफ बात करी है ना कि उसमें ऑक्सीजन मिलता है, एनारोबिक मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सो आंसर वुड बी सी। गॉट इट? Yo, ma'am. Yo, ma'am. Try this one. अब ये क्वेश्चन सबका होना चाहिए। One answer? Seriously? Very good, Tarun. Very good answer. Late हो गया। The process of separation and purification of protein before marketing, मार्केटिंग से भेजने से पहले जो प्रोटीन्स आ रहा है उसका अमाउंट इंक्रीज करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? होता ही नहीं है कुछ। बायो प्रोसेसिंग भी कहीं नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेसिंग करा नहीं ना, तो बस कंफ्यूज करने के लिए डाले होते हैं, क्योंकि सुनने में लगता है ना
ओके, तो इसको अभी रीड करना, आंसर सबका सही है पर बहुत गया है। और कोई 10 सेकेंड जल्दी। सिर्फ साहिल और तरुण का Which of one of the following equipments is essential required for growing bioreactors? स्लश डाइजेस्टर हमने इसमें करा है, स्लश डाइजेस्टर कहाँ करा था? माइक्रो माइक्रो वेस्ट ट्रीटमेंट में। इंडस्ट्रियल ओवन हमने अभी तक पढ़ा ही है, बीओडी इंक्यूबेटर भी हमने अभी तक पढ़ा है, राइट? तो द ओनली आंसर इज बायोरिएक्टर इन दिस केस। आंसर सबका सही है, देयर से। ओके, लास्ट क्वेश्चन, जल्दी 20 सेकेंड्स, स्टार्ट। जल्दी जल्दी जल्दी। ओह, आंसर्स वेरी गुड, सबके आंसर सेम। चलो देखते हैं। बायोलिस्टिक इज जीन है, तो अगर तुमने लिखा था कि ब्रैकेट में डैश करके बायोलिस्टिक लिख दो, ये वर्ड मैंने नहीं लिखवाया था ना, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन से पता चल गया, एक ही बात है। तो जीन गर इज सुटेबल फॉर डिसआर्मिंग पैथोजन वेक्टर। क्या हम डिसआर्मिंग करते हैं पैथोजन वेक्टर? तो कुछ पढ़े नहीं हमने। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स, Yo, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, प्लांट सेल्स के अंदर हम तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, तो यहाँ वर्ड आ गया, तो यस आंसर वुड बी बी। बाकी कैसे नहीं होंगे एक बार वो भी देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग होते हैं, तो ये नहीं हो सकता। फिंगरप्रिंटिंग बिल्कुल नहीं, आंसर वुड बी, राइट? तो बायोलिस्टिक जीन गन का दूसरा नाम ही लिख लेना। मैम वॉइस कट लिया आपकी बीच बीच मैम की वॉइस कट रही है और मैम आपकी। जो आप और मैम जो आप आगे मतलब क्वेश्चन दिखा रहे हो वो मेरे पास लेट आ रहा है बहुत ज्यादा। मेरे पास, यस मैम, मेरे पास भी। यस मैम। Okay, just give me a minute. तो अब आ रही है बस, मम्मा अभी भी कट कट मैम के आ रही lag हो बीच रही में। अभी भी लैग हो रही है। अच्छा, मैम नाउ इट्स फाइन। अब आ रही है। यो यो ओके, आ रही है बस। यो यो मैम। रुको जरा, मैं एक तरफ फोन से ज्वाइन कर रही हूँ ना, मुझे भी पता चले अगर तुम्हें स्क्रीन नहीं दिख रही। तुम्हें वो क्वेश्चन दिख गए थे बेटा जो पीछे करा हमने बायोलिस्टिक तक? यस मैम। यो यो जो मैम। उसके बाद वाले क्वेश्चन हमने करे थे, ठीक है? जस्ट एक मिनट। ओके, चलो अब हम कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन का थोड़ा सा पार्ट, ठीक है? रेडी? ये मैम यो यो मैम। जैसे ही आवाज ना आए ना मुझे उसी टाइम टोक देना, ओके? यस मैम ओके, तो पहले क्वेश्चन ट्राई करके देखते तुमको कितना आता है। जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, हैव अ लुक। आ रही है वॉइस? तेरा स्लो है, अच्छा। स्टार्ट लेट्स सी।
ओके ओके, बीटी कॉटन पढ़ के आए हो, वेरी गुड। तरुण, राब्या, आंचल, तरुण, राब्या, कृतिका, नंदिनी, पल्लवी, शालिनी, डूइंग गुड, गुड। अनीश, good. Okay, stop. BT cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of Bacillus thuringiensis. BT is resistant to insects के resistant होती है ये। इसका आंसर होगा A। कितने लोगों को पता है BT कॉटन का केस? नहीं पता है तो बता दो। हेलो, am I audible? अब अगर तुम शांत हो जाओगे तो मुझे लगेगा तो ऑडिबल नहीं हो। आई एम ऑडिबल ना? बीटी कॉटन का केस पता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई है जिसको नहीं पता? बेटा जो नहीं बोलेगा फिर उसका पेपर रह जाएगा। कर एक जैसे सेकेंड ना, कर दिया एग्जिट। ओके, सो एक बैक्टीरिया होता था जिसका नाम क्या था? जिसको पता है वो मेरी मदद करो। Ma'am, Bacillus thuringiensis. बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ठीक है। बैसिलस थुरिनजेनेसिस मैंने कहाँ पढ़ा है? बीटी कॉटन में, राइट। और एक्वेटिकस कहाँ पढ़ा था मैंने? Dark polymerase. थर्मस एक्वेटिकस मैंने पीसीआर में पढ़ा, तो कंफ्यूज कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो बैसिलस थुरिनजेनेसिस नाम का एक प्यारा सा बैक्टीरिया होता था, और ये क्या करता था? ये बढ़िया से पत्तों के ऊपर ऐसे जाके लग जाता था। बैक्टीरिया है ना, कहीं पे भी ग्रो कर रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये जहाँ पे ग्रो कर रहा था, बढ़िया कर रहा था। फिर एक दिन इसको एक कीड़े ने, जिसका नाम था बॉलवॉर्म, बुलवॉर्म नहीं है, बॉलवॉर्म है। एक दिन एक साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि एक बॉलवॉर्म ने, जो लीफ खाता है बढ़िया मजे से, उस बॉलवॉर्म ने लीफ खाते खाते इसको खा लिया होगा, और वो बॉलवॉर्म वहां पे मर गई, ठीक है। तो उसने नोटिस किया कि यार ये जो कॉटन का प्लांट है, ये प्लांट है बाय द वे कॉटन का, तो उसने नोटिस किया कि यार कॉटन के प्लांट में ना वैसे तो बॉलवॉर्म लगते हैं, लेकिन एक कुछ लीव्स है जिनके ऊपर बॉलवॉर्म नहीं लग रहे हैं, ठीक है। मतलब आधा लीफ खा रहे हैं या थोड़ा सा लीफ खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद बॉलवॉर्म ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने इसको निकाला और इसको स्टडी किया। तो जब उन्होंने निकाला, उन्होंने पता करा कि यार ये तो कोई बैक्टीरिया है, नेम बैसिलस थुरिनजेनेसिस, और इसके अंदर ऐसा कोई प्रोटीन है जिसके ऊपर बॉलवॉर्म जो है वो ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। तो प्रोटीन है अगर, तो थोड़ा सा मेरे को सेंट्रल डोग्मा बताना, थोड़ा सा सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था? आरएनए और आरएनए से प्रोटीन डिक ने दिया था। डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन किसने दिया था? क्रिक ने दिया था, फ्रांसिस ने नहीं दिया था। ये कोई फ्रांसिस बोल रहा है? फ्रांसिस ने नहीं दिया था, सिर्फ क्रिक ने दिया था, समझ आई? गलत नहीं करके आई हो, ठीक है। तो उसने कहा इसके पास ऐसा कोई प्रोटीन है जो क्या करता है, बॉलवॉर्म की ग्रोथ को रोक रहा है। प्रोटीन है मतलब उसके अंदर वो आरएनए भी होगा ना उसके डीएनए में, मतलब उससे डीएनए से आरएनए बनता होगा, तो यानी कि उसके पास डीएनए के पास ऐसा जीन होगा, राइट? ऐसा कोई जीन होगा जिसकी वजह से उसका डीएनए इस तरीके का प्रोटीन बना पा रहा है। करेक्ट बात है? करेक्ट बैठता है कि नहीं? मैम। उसने पता है क्या सोचा? साइंटिस्ट ने सोचा एक काम करते हैं, क्यों ना बायोटेक का यूज करते हैं, ये जो जीन है ना इसको निकाल लेता हूँ। इस जीन को निकाल के मैं कॉटन प्लांट के बेबीज में डाल देता हूँ। कॉटन प्लांट के बेबी में डालूंगी तो जो पूरा कॉटन प्लांट बनेगा ना, तो जब भी उस कॉटन प्लांट को बुलवर्म खाएगा, बुलवर्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, है ना, और वो क्या कर जाएगा? इट विल डाई, राइट। तो उन्होंने क्या किया, व्हाट दे डिड इज दे टुक आउट द प्रोटीन। किससे? बैसिलस थुरिनजेनेसिस। तो बी और टी से निकला बीटी। उन्होंने यहां से निकाल दिया कौन सा? जीन, और जीन का नाम क्या था? क्राइजीन। क्या नाम था? क्राइजीन, क्राइजीन, ठीक है। और क्राइजीन कौन सा प्रोटीन बनाता होगा? क्रिस्टल प्रोटीन, क्राई प्रोटीन, है ना। तो देखो जहां पे तुम्हें CRY तीनों स्मॉल लेटर में दिख रही है तो वो प्रोटीन लिखा है, जहां पर C कैपिटल और RY छोटे लिखे हैं तो वो जीन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना अगर कभी हो कि ये अलग अलग क्यों लिखा है। समझ में आ गई बात? अब जो क्राइजीन है ना वो बहुत तरीके के भी होते हैं, तो अभी पहले बेसिक समझते हैं। तो इन्होंने किया क्या, बीटी कॉटन के केस में, हम कॉटन को बीटी कॉटन क्यों कहते हैं, इतना इतना समझ आ गया सबको? यो मैम,
है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने लिया क्राइजीन, ये रहा मेरा क्राइजीन, ये लिखती हूँ मैं, ऐसे लिख देती हूँ, इतना पार्ट लिख देती हूँ, ठीक है। ये मेरा क्राइजीन, जीन ऐसे ही होता है ना, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस। इसको किसके अंदर डाल दिया, लेट्स से ये मेरा छोटी सी टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर मेरा प्लांट का सैंपल पड़ा है, अभी छोटा सा सैंपल है ना। लेबोरेटरी में तो ऐसे ही काम होता है। कैलस पड़ा है, कैलस याद है ना, जिसमें रूट शूट स्टेम लीफ तुम नहीं बता सकते। इसके सेल्स के अंदर मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया इसे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो प्लांट है अब ये ग्रो करेगा। जब ये प्लांट ग्रो करेगा तो अब मैं इस प्लांट को कॉटन बुलाऊंगी, कॉटन, बीटी कॉटन, मतलब बैसिलस thuringiensis वाला कॉटन, ठीक है। तो अब इसके पास आराम से इसका जीन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब इसके पास जीन पड़ा हुआ है, तो अब क्या होगा, ये जो प्रोटीन है ना, ये इनएक्टिव स्टेट में पड़ा होता है, जो क्राई प्रोटीन होता है। नेक्स्ट पेज पे चले जाओ, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। डन मैम। डन मैम। तो ये जो प्रोटीन है बीटी कॉटन में पीछे कर रही हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरा बीटी कॉटन और इसके ये सेल है, मैं इस सेल को बाहर निकाल रही हूँ, ठीक है। बीटी कॉटन का सेल है, बीटी कॉटन सेल। इसके सेल के पास जो ये प्रोटीन पड़ा है ना, सॉरी ये जीन पड़ा है, ये रहा इसका जीन। इसके जीन ने, अरे यार इसको बड़ा बनाती हूँ तो मुझे भी नहीं दिख रहा, कहाँ गया, रुको। ये रहा हमारा सेल, सेल के पास पड़ा है क्या, जीन। कौन सा जीन, मैम क्राइजीन। क्राइजीन ने क्या बना दिया, प्रोटीन। क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन की स्टेट में है अभी इनएक्टिव, ये याद रखना, Inactive. इनएक्टिव है। हाँ, जब तक जरूरत रही है तब तक एक्टिव नहीं होता। जैसे जब तक पेपर नहीं आते तुम भी नहीं खास पढ़ते जैसे जैसे पेपर का प्रेशर आ रहा है, पढ़ रहे हो ना, बस वही वाला हाल है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस प्लांट पे कौन आया हमारा, बोलवर्म। Worm. बॉल वॉर्म। हाँ, बॉल वॉर्म ने इसको खा लिया, ठीक है। बॉल बना देते हैं फिर बढ़िया सी। जब बॉल वॉर्म इसको खाएगा तो क्या होगा, क्राई प्रोटीन एक्टिव हो जाएगा कैसे एक्टिवेट हो गया, गट की बिकॉज है। ऑफ pH. अब ये जो है बॉलवर्म है हमारा और इसके पास है प्रोटीन, क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन जो है ना वो हो गया एक्टिव। एक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि ये जो गट है ना, गट है उसकी जो मिड गट कहते हैं वैसे तो, और स्पेसिफिक बोलूँ तो ये जो गट होती है ना, गट का जो पीएच होता है, पीएच है हमारा कैसा है, More than एल्केलाइन। 7. मोर देन 7, दैट इज एल्कलाइन। तो जब एल्कलाइन होता है पीएच, तो जो ये जो क्राई प्रोटीन होता है वो एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होकर क्या करेगा, ये क्राई प्रोटीन जाके इसकी गट की वॉल के साथ अटैच हो जाएगा। जैसे इसकी वॉल के साथ अटैच होगा तो फिर क्या कर देगा, इसमें छेद कर देगा छोटे छोटे। अब उसके गट में छोटे छोटे ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, छोटे छोटे छेद हो जाएंगे, फिर थोड़ी जी पाएगा, तो मरना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया, बॉल वर्म को मार दिया, ओके। गट पर फॉर्म, तो ये होता है बीटी कॉस्टिन का केस, समझ आया। यो मैम. साहिल तेरी नींद अभी तक नहीं खुली है, अभी भी नींद मैम में है ना, खुली है. नींद में है तो वास्तव तो लग रहा है मुझे क्राई प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट ट्राई के होते हैं, टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर तुम एक रूम में जाओ, वहां बहुत गर्मी है, समर का टाइम है, तो तुम क्या बोलोगे वहां जाते ही, क्राइसी. अरे वो निमोनिक मैं बनाऊंगी, तू नॉर्मल बता क्राई एसी कौन बोलता है, रूम में गर्मी गर्मी है मम्मी, क्राई एसी थप्पड़ आएगा क्या बोलोगे किसी रूम में जो बड़ा ऐसे लैविश सा रूम है और वहां पे बहुत गर्मी है, क्या बोलोगे, क्राई एसी, एसी चलाओ ना मैं थोड़ा देसी तरीके से बोल दूंगी, अबे एसी चला, तो ए बी एसी है ना, ये बोलेंगे ना मे बी एसी, अबे एसी चला, तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ ए बी एसी, राइट। तो ये मेरा क्राई 1 एंड दिस इज क्राई 2। क्राई 1 एंड क्राई 2 दो टाइप ऑफ जीन है। पहली चीज तो ये लिख रहा, अरे तू कितना भयानक लिख रहा है मैंने, ये क्वेश्चन आएगा इससे डिफिकल्ट वाला है ना, तो फिर देख लेते होते हैं। क्राई 1 एंड क्राई 2 ए बी जो है, ये हमारे कौन से वाले जीन है, ये वो वाले जीन है जो किसके अगेंस्ट काम करते हैं, बॉलवर्म। तो बॉलवर्म को मारने के लिए ये दो जीन काम करते हैं, इतनी क्लियर। यो मैम. और क्राई 1 ए बी भी है हमारे पास, जो किसके लिए होता है, कॉर्न बोरर. ऑन बोर। ये दो केस याद रखने हैं तुम्हें, क्लियर।
क्लियर क्लियर क्लियर, यो मैम। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन करो ये वाला, जल्दी जल्दी करना। चलो स्टार्ट में करने पड़ेंगे तुम्हें जल्दी जल्दी। चलो स्टॉप, ऐसी है फिर, अब स्पीड में चलेगा। ओके, व्हाट ट्रिगर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन ऑफ टू एक्टिव टॉक्सिन इन बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस इन बॉलवर्म? क्या करता है? एसिडिक पीएच ऑफ द स्टमक, स्टमक का पीएच एसिडिक होता है बॉलवर्म का? नो, मैम। बेसिक होता है। हाँ, बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर तो हमने पढ़ा ही नहीं। मॉइस्ट मिडगट, अरे हमें कोई लेना देना नहीं है वो कितना मॉइस्ट है और कितना ड्राई है, क्रीम थोड़ी है हमारे फेस पे। एल्कलाइन पीएच, ये एल्कलाइन पीएच है जो इनएक्टिव को एक्टिव में करता है। तो प्रोटॉक्सिन, प्रो का मतलब है इनएक्टिव, जिस बच्चे को वर्ड का मतलब नहीं पता वो लिख ले, ठीक है। सो आंसर वुड बी डी। सबने वैसे करेक्ट आंसर दिया था, गुड। नेक्स्ट पे चलूं? यो मैम। ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, ओके। ओ, ये क्वेश्चन ट्राई करना। एक मिनट, 30 सेकंड देती हूँ, जिसको आता होगा वो फटाफट कर देगा। तो पढ़ के आएगा उसको इसका आंसर आता होगा। वेरी गुड प्रीतिका, तनिषा, क्या बात है, पढ़ के आई हो। अरे वाह, हाँ तरुण भी पढ़ के आया है। ओके स्टॉप। आंचल, आंचल गलत हो गया। द विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट जीएम रिसर्च, यानी कि एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम। जीएम स्टैंड्स फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसके साथ छेड़छाड़ कर दी गई है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज, हम किसी चीज को उठा के जेनेटिकली मॉडिफाई करके लोगों के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। बीटी कॉटन बना दी हमने, हमें परमिशन चाहिए होती है इसके लिए, ऐसा नहीं है, नहीं तो पता चला लोग इंसानों को ज़ॉम्बी बना दे, बोले तू सब अंदर के स्पाइडर कमरे भी कर। कर सकता है। हाँ कर अंदर के सकता कमरे है, के अंदर अंदर। का। कर सॉरी सकता है मैम, साहिब, अंदर। अंदर के कमरे में। हाँ तू भी माइक बंद कर सकता है, लेकिन तू करेगा नहीं, है ना। तो जेनेटिकली मॉडिफाई ना, ऐसे तुम कोई ज़ॉम्बी ना बना दो, इसलिए एक बॉडी है जो ये ध्यान रखते हैं कि हाँ भाई किसको मॉडिफाई करना है किसको नहीं, परमिशन लेनी है हमसे। तो वो बॉडी का नाम है ए नाम नहीं है, मतलब ए ऑप्शन है, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, GEAC, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है एज यू कैन सी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी है जो अलाउ करती है कि जेनेटिकली इंजीनियर करके जो भी तुमने सामान बनाया है उसको मैं अप्रूव कर दूं, ठीक है। समझ आई? ये तुम्हारे चैप्टर के लास्ट में है, ओके। यो मैम। यो मैम। ये वाला करके दिखाना। ये हिंदुस्तान के साथ बहुत होता है। 2-3 टर्म्स है ये जो साथ में पढ़ा रही हूँ, चैप्टर के लास्ट पार्ट है ये। क्या बात है, धड़ाधड़ आंसर। और कृतिका का क्वेश्चन आंसर तो ऐसे आया कि हम तैयार बैठे थे। तरुण इज हियर, गुरप्रीत इज हियर। तरुण, ओके ओके, टर्म्स बहुत क्लोज है। ओके स्टॉप, 22 सेकंड बहुत है। यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले रिसोर्सेज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड। सोचो हमारे यहाँ पे कोई आ गया, फॉर एग्जाम्पल केरला, केरला में बहुत हर्ब्स है ना, ऐसा होता भी है। तो केरला में बहुत सारी हर्ब्स है, तो किसी बड़े ही चालाक साइंटिस्ट ने वहां से हर्ब उठाई, अपने देश में ले गया, उसको मल्टीप्लाई करके करोड़ों पैसे कमा रहा है। ना तो उसने वहां के लोगों से लिया, लोकल पीपल से परमिशन, ठीक है, लोकल पीपल को उसने कोई शेयर नहीं दिया, लेट्स से उनको उसने 1000 रुपये दिए और वहां पे करोड़ों में कमा रहे हैं, तो गलत है। हर सेल पे उन्हें मिलना चाहिए। तो लोकल पीपल को भी हक नहीं दिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी परमिशन नहीं ली, है ना। हमारा प्रोडक्ट था ना वो वहां जाके कैसे पेटेंट करा के यूज कर रहे हैं, मतलब उससे पैसे कैसे कमा रहे हैं हमें दिए बिना। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? बायोपायरेसी, ठीक है। ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं बायोपायरेसी। बायो एक्सप्लॉयटेशन इज नॉट द वर्ड, बायोडिग्रेडेशन इज नॉट द वर्ड हियर, बायो इन्फ्रिंजमेंट भी नहीं होता, वो होती है बायोपायरेसी। लेकिन फिर भी अगर तुमको वर्ड का मतलब नहीं पता, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, इनके लिए एक एक लाइन की डेफिनेशन लिख लेना। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और इसकी डेफिनेशन लिख लेना, जस्ट इन केस ये तुम्हें इकोलॉजी में आएंगी ये टर्म्स, तो तुम्हें वहां पे काम आ जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। डन मैम।
मैम चलो ये तो तुम कर लोगे। नहीं, ओके, ठीक है। तो बीटी कॉटन के अब क्वेश्चन जो तुम्हारे पास बुक है ना उसमें लगा के देखना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। आओ, आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है? आरएनए आई, इससे देखो बीटी क्वेश्चन से बीटी कॉटन से एक क्वेश्चन आना तो एक तरह से कंपलसरी है। अब आरएनए इंटरफेरेंस से भी एक क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये बड़े स्कोरिंग टॉपिक्स है इस चैप्टर के। तो आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है? तुमको पता है डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन बोलते हैं। अच्छा, ओहो मुझे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। मम्मी से बात करिए। आरएनए से बनता है प्रोटीन, फिर इसको क्या बोलूं मैं? ट्रांसलेशन। मैंने कहा ये नया वर्ड इन्वेंट करेंगी। ट्रांसलेशन, अभी ब्रैंकेट डॉगमा पीछे लिखा था। तो आरएनए इंटरफेरेंस के आरएनए के साथ छेड़छाड़ करो। अगर आरएनए के साथ छेड़छाड़ कर दूं क्या प्रोटीन बनेगा? नहीं बनेगा ना भाई, सिंपल सी बात है, वही करना है हमने। प्लांट कौन सा लेंगे हम? इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं। पहला प्लांट कौन सा लिया? टोबैको, गुटखा, ठीक है। टोबैको प्लांट लेंगे, ठीक है। दिक्कत कौन कर रहा है हमें यहाँ पे? निमेटोड। निमेटोड क्या होते हैं? एनिमल किंगडम। निमेटोड क्या होते हैं? एनिमल किंगडम निमेटोड एनिमल नहीं किंगडम होता है? नहीं है? अच्छा 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 अच्छा, आंचल, आंचल फैलाओ, उसको सिर पे डाल के सो जाओ। तुम गलत जा रही हो। सॉरी मैम, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं बोलूंगी पागल कौन है, पागल कौन है? आंचल है। आंचल कहेगी आंचल है। बेटे ध्यान देना, फिर क्या कर रही है? ठीक है। निमेटोड, इसमें कौन सा निमेटोड लेते हैं? प्लांट किंगडम में तुम पढ़ते हो इनके बारे में, इंसेक्ट्स नहीं होते हैं। निमेटोड अलग कैटेगरी है, ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू प्लांट किंगडम। आज देखना एनसीईआरटी खोल के 11th ग्रेड की। तो कौन से वाला हम लेंगे इसमें निमेटोड? इसका नाम आता है मिलेडो, मिलेडो गाइनी इनकॉग्निटो इनकॉग्निशिया, इनकॉग्निशिया। इनकॉग्निटो पता है तुम्हें क्या होता है? ये साइंटिफिक नेम है निमेटोड का। इनकॉग्निटो कभी सुना है? जैसे इनकॉग्निटो एक ऑप्शन होता है कि आप उसको करके ना कुछ भी देखोगे ना अपने मतलब इंट्रोड्यूस करके कंप्यूटर में, तो किसी को पता नहीं चलेगा। एक इनकॉग्निटो होता है छुप छुपा के अपने कंप्यूटर पे कुछ कुछ देखना। कैसे करते हैं वो नहीं सिखाऊंगी है। ये तुम अपने घर पे सीख लेना है, पता चला तुम्हारी मम्मी मुझे मार रही हो। तो इनकॉग्निटो कहते हैं उसको। तो मुझे कैसे याद है कि मैं एक बार एक काम करती थी कहीं पे, तो मेरे साथ में जो फ्रेंड बैठता था ना, तो हम काम करके थक जाते थे, हम कंप्यूटर पे करते थे टीचिंग उस टाइम ऑनलाइन। तो वो उसने मुझे सिखाया था, यूट्यूब यूज़ करना अलाउड नहीं था सिस्टम पे, तो उसने मुझे सिखाया था कि इनकॉग्निटो कर ले, उसके बाद बढ़िया से यूट्यूब पे गाने सुन। तो हम ना इनकॉग्निटो ऑन करके मेलेडी सुनते थे, तो मुझे वहाँ से आता है मेलेडी गानी इनकॉग्निशिया, कि इनकॉग्निटो करके मेलेडी सुनो आराम से। मुझे ऐसे याद है, तुम्हें जैसे याद करना है कर लो, लेकिन नाम याद करना पड़ेगा। तो प्लांट रहेंगे टोबैको, निमेटोड कर रहा है तंग। कैसे तंग कर रहा है वो प्लांट को? प्लांट के पास होती है रूट्स। निमेटोड क्या करता है? इसकी रूट के पास जाता है। ये निमेटोड यहाँ बना रही हूँ, ध्यान से देखना। इसकी रूट के पास जा रहा है और इसके यहाँ पे छोटे छोटे नोड्स बना रहा है, ठीक है। ये नोट्स जो है ना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद नहीं कर रहे हैं। ये नोट्स क्या करते हैं? जो रूट्स अपना काम कर रहा था ना उसको तंग कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं ना, वो रूट्स का वो वाला पार्ट काम नहीं कर पाता, तो प्लांट को दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसको हमने खत्म करने के लिए क्या किया, हम बहुत चालाक है, हमने निमेटोड की रिसर्च कर डाली, ठीक है। हमने निमेटोड में क्या किया, हमने कहा इसके पास बहुत प्रोटीन है, वी फाइंड व्हाट, वी फाइंड अ वेरी इंपॉर्टेंट जीन। और वेरी इंपॉर्टेंट जीन को हम कहते हैं इजेंशियल जीन, जिसके बिना निमेटोड जी नहीं सकता। तो हमने एक इजेंशियल जीन निकाला। कौन सा जीन हमें नहीं जानना, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमने एक इजेंशियल जीन निकाला और हमने कहा कि ये वो जीन है जिसके बिना निमेटोड नहीं जी सकता, ठीक है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? समझ आ रही है ना कहानी? यस मैम। ठीक है। तो मैंने इस चालाकी से इसकी वीकनेस निकाल ली कि इस जीन के बिना ना ये जी नहीं पाएगा। अब मैंने क्या किया, लेबोरेटरी में मैंने एग्जैक्टली उस जीन, जीन जो है वो क्या करेगा, एक जीन है तो वो करेगा क्या, बेसिकली डीएनए में है ना, तो वो क्या करता है, वो आगे जाके बनाएगा आरएनए और उससे बनाएगा प्रोटीन, करेक्ट।
मैंने बड़ी ही चालाकी से उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना लिए। ठीक है, तो एक तरफ तो मैंने ये काम करा और दूसरी तरफ मैंने क्या काम करा, इन लैब मैंने क्या बना लिया, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। और आरएनए के दोनों स्ट्रैंड बनाए मैंने, 2 स्ट्रैंड होते हैं ना आरएनए के, क्या क्या नाम होता है उनका जो बनेंगे, कोडिंग एंड एंटीसेंस एंड सेंस। हाँ, एंटीसेंस एंड सेंस दोनों स्ट्रैंड बना लिए। ठीक है, और ये कैसे है, ऑब्वियसली मैं एक साथ बनाऊंगी तो डबल स्ट्रैंडेड बन गया। तो मैंने लेबोरेटरी में क्या बना रहा है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाया है। तो याद रखना डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यूज हुआ है आरएनए इंटरफेरेंस में, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं हुआ। ये मैंने बना दिया और अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको बड़े ही चालाकी से इंट्रोड्यूस कर दिया, वही वेक्टर विक्टर में लगा लुगू के इंट्रोड्यूस कर दिया, किसमें, इनटू टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट में डाल दिया, जैसे मैंने पीछे बीटी कॉटन में किया था, डाल के रख दिया। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बढ़िया से टोबैको प्लांट यहाँ मेरा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पास अब ये डबल स्ट्रैंडेड, उसके सेल्स के अंदर ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पड़े हैं, कुछ नहीं कहेंगे उसको, टोबैको प्लांट नॉर्मल ग्रो करेगा। अब जब आएगा थर्ड कंडीशन, ये स्क्रीनशॉट ले लिया, ये हाँ, एक बार बैक यार स्लाइड समझ आ रहा है ना, यार समझ आ रहा है ना, सच्ची बता दो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है। इससे पीछे वाली, पीछे पीछे वाली वाली बेटा स्टार्टिंग से चला दूं, मैम। डन ये वाली, डन मैम। ये वाली भी ना, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, बहुत ही चालाक, मैं भूल गई मैं क्या कर रही थी। हाँ हो जाता है यार, उम्र हो गई है अब मेरी, बस अभी 16 की ही हुई हूँ। तो मैंने क्या किया, ये इसके रूट्स है, पता नहीं क्यों लाल कलर के बना दिए मैं भी डर गई। इसको इसने मारी दंदी, किसने, निमेटोड ने। जब निमेटोड ने, भाई ने इसको दंदी मारी तो क्या हुआ, निमेटोड के पेट में चला गया टोबैको का सेल। ठीक है, तो ये हमारा निमेटोड है और इसको कोई आइडिया नहीं, खुश है मस्त अपनी ज़िंदगी में, खाना खा लिया। लेकिन इसके साथ धोखा हो गया, इसके पास चला गया हमारे वाला डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो कॉम्प्लीमेंटेड था इसी के किसी एसेंशियल प्रोटीन से। कौन से एसेंशियल प्रोटीन हमें नहीं पता, वो डिजीज से रिलेटेड नहीं है कि वो डिजीज कर रहा था, कुछ नहीं, उसके जीने के लिए जरूरी है। जैसे हमारे जीने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है ना, वैसे उसके जीने के लिए ये चीज जरूरी है। ठीक है, तो इसको जीने के लिए जो इसकी बॉडी के अंदर बनने वाले थे जो भी इसके बॉडी के अंदर डीएनए है, उसके डीएनए ने वो वाला आरएनए बना लिया होगा, इसेंशियल वाला। तो ये इसका इसेंशियल आरएनए है, इसेंशियल आरएनए ऑफ निमेटोड। ठीक है, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फ्रॉम टोबैको, लिख लेना। अब देखो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए टोबैको के साथ क्या होता है, ये इसके गट में जाके ना छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है, अपने आप से टूट जाता है, कुछ एंजाइम लगते हैं। तुम्हें एंजाइम जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ओके, तो मैं इसके वाला या दूसरे कलर से बनाती हूँ। ओके, सो अब ये टूट गया छोटे छोटे हिस्से में, तो जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट है ना आरएनए के, वो इसके आरएनए के साथ जाकर जुड़ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, दोबारा से नीचे बना रही हूँ, ध्यान से देखना। इसका आरएनए, हमें एक ही स्ट्रैंड चाहिए था ना, एक ही स्ट्रैंड आरएनए का होता है, फिर उससे प्रोटीन बनता है, राइट। याद है ना तुम्हें एमआरएनए, भूल गए मॉलिक्यूलर। अब ये स्ट्रैंड ये यहाँ पर लग के इसका काम खराब कर देंगे। ठीक है, तो अब जब आरएनए बन गया डबल स्ट्रैंडेड, ये वाला है टोबैको से आया, कॉम्प्लीमेंट्री था, और ये वाला था किसका, निमेटोड का, और था क्या ये आरएनए। तो जब इसका आरएनए बाहर से आया हुआ आरएनए से मिला, तो निमेटोड का आरएनए क्या हो गया, कुछ नहीं कर पाएगा, तो नो प्रोटीन। और जब ये नो प्रोटीन बनेगा, मतलब कोई इसेंशियल प्रोटीन नहीं बन पाया, तो क्या होगा, इवेंचुअली निमेटोड डाई। तो थोड़े से निमेटोड खाएंगे, मरने लग जाएंगे, बाकी निमेटोड ऐसे डर के भाग जाते हैं, उनको समझ आ जाता है एक्सपीरियंस करने के बाद कि इस प्लांट को नहीं खाया, तो शायद 2-3 टोबैको प्लांट खराब हो जाएंगे, लेकिन बाकी सारी फसल बच जाएगी, निमेटोड्स वहां पे आना बंद कर देंगे। तो समझ में आया हुआ क्या, इसको कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। कहाँ पर इंटरफेरेंस करी, एक आरएनए की मदद से ही हमने जो ऑर्गेनिज्म था निमेटोड, उसके आरएनए में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, उसको एक्सप्रेस नहीं करा, इसलिए हम उसको कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, कि नॉर्मल बॉडी में जो आरएनए एक्सप्रेस होना था अब वो नहीं हो रहा। इज इट क्लियर? अब एक नोट लिख लेना कहीं पर, आरएनए इंटरफेरेंस
act as cellular defense in eukaryotic cells. जो यूक्रियोटिक सेल्स होते हैं ना, हमारे सेल्स भी तो है, यूक्रियोटिक सेल्स के अंदर एज ए सेलुलर डिफेंस काम करते हैं। ये नॉर्मली भी प्रेजेंट है। कैसे काम करता है, क्या काम करता है, हमें नहीं जानना, बस इस पॉइंट को हमेशा याद रखना कि सेलुलर डिफेंस की टेक्नोलॉजी जो होती, नेचुरली सेल्स ने ये सिस्टम डेवलप करा है, हमने उन्हीं से चुराया है। इज इट क्लियर? यूक्रियोटिक सेल में होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। समझ आई बात? यो मैम। एक टॉपिक करा दूं, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन। इंसुलिन कौन बनाता है बॉडी में? इंसुलिन नॉर्मल, इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। कौन बनाता है बॉडी में? वाह, बेटा मम्मी तो कहते खाना खा लो, इंसुलिन का खाने का सा रिलेशन है ना। तो बीटा सेल्स किसके, कौन सा ऑर्गन? हमें कहाँ है ड्रॉपर्स? हाँ, बच गए, इन पेनक्रियास। तो पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स है वो बनाते हैं। बेटा ड्रॉपर्स को तो आना चाहिए ना, स्कूल वाला तो मैं समझ गई, अभी उन्होंने 11th नहीं स्टार्ट की। तुम्हारा क्या हाल है, ये नहीं पता? बीटा सेल्स और पेनक्रियास बनाते हैं इंसुलिन, एक पेप्टाइड हार्मोन होता है ये एक तरह से, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, खाना हमें, हमारे सेल्स को खाना मतलब ग्लूकोज लेने में मदद करता है, राइट। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रहता है। तो काफ़ी लोगों को इंसुलिन की प्रॉब्लम है जिनके पास इंसुलिन नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंसुलिन को क्या कहते हैं जो मार्केट से मिलता है? ह्यूमुलिन। वेरी गुड, आर्टिफिशियल इंसुलिन इज नोन एज ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन तो इनिशियली कहाँ से लेते थे हम लोग इसको बनाने के लिए? जो इनिशियली हम यूज करते थे वो थे पिग्स एंड कैटल्स। लेकिन पिग एंड कैटल को यूज करने की प्रॉब्लम है कि एक तो उससे जान मान की बहुत हानि होती है, और ऊपर से पिग और कैटल को यूज करने की ये भी प्रॉब्लम है कि काफ़ी लोग पिग से एलर्जिक होते हैं। तो उनका जो इंसुलिन हम यूज़ करते थे वो हमें दिक्कत देता था। तो अब हमने क्या किया, इसको और मॉडिफाई करने की कोशिश की और सोचा कि इसको लैब में निकाले, ठीक है, लैब में बनाए। तो जो इंसुलिन है, इंसुलिन बनाने का जीन कौन सा होता है? जो इंसुलिन फॉर्मिंग जीन होता है ना, वो कुछ ऐसा सा दिखता है, ठीक है। 3 ऐसे फोल्डिंग होगी, एक ये जीन का पार्ट है, 3 पार्ट से बना हुआ है, ठीक है। ये एक और जीन का पार्ट है और फिर ये एक और जीन का पार्ट है, ठीक है। ये पूरा जीन है जो इंसुलिन बनाएगा, ठीक है। इसको कहूंगी ए, इसको कहूंगी बी। ए और बी को ब्लू वाले जीन, हाँ, ठीक है। तो ये है हमारा जीन, प्रो इंसुलिन हम इसको कहते हैं। अब ये हमारा जीन नहीं है, अभी इसने कुछ किया नहीं, इनएक्टिव स्टेट में है। तो ये जीन भी ना आगे जाके इस जीन में स्प्लाइसिंग होती है और उसके बाद इससे एमआरएनए का एक प्रॉपर स्टैंड बनता है, क्योंकि डीएनए के पास है ना। अब इसमें क्या होगा, एमआरएनए बनेगा, फिर इसमें स्प्लाइसिंग होगी, याद है तुम्हें? ऐसे बीच वाले वेस्ट वाली चीजें हट जाती है। फिर फाइनली जो इसके बाद कौन सा जीन है जिससे डायरेक्टली प्रोटीन बनता है वो देख लो। यहाँ तक समझ आया क्या बोला मैंने? मैम एक बार repeat कर दो। ओके, तो ये है हमारा इंसुलिन। ये मतलब ऐसे नहीं दिखता, ऐसे बन गया मुझसे, ए एंड बी फ्रेगमेंट से बना हमारा इंसुलिन जीन। बेटा बॉडी में ना जो पहले जीन होता है इंसुलिन का, वो होता है ए, सी और बी फ्रेगमेंट से बना हुआ। फिर सी वाला फ्रेगमेंट से कट हो जाता है एंजाइम से, ए और बी बनता है। फिर ए और बी जो है वो जीन है मेन इंसुलिन का जीन। फिर ये आगे जाके प्रोटीन बनाता है विच इज नोन एज इंसुलिन, ठीक है। ये प्रोसेस हमारी बॉडी में नेचुरली होता है। हमने क्या किया, इसको उठा के बैक्टीरिया में डाल दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, बैक्टीरिया से हम लोग बना लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि मैं जीन तो बैक्टीरिया में डालती हूँ, लेकिन जीन के बाद प्रो इंसुलिन से कभी इंसुलिन का जीन नहीं बन पा रहा था, क्योंकि सी वाले सेगमेंट को काटने के लिए जो एंजाइम है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर है, वो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर थे नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक कंपनी ने निकाला जिसका नाम था एली लिली। पहले बताओ, इतना लिख लिया सबने? यस मैम। मैम समझ आ गया ना अभी तक? यस मैम। तो एली लिली ने क्या किया, कंपनी का नाम है, ठीक है, किसी लड़की का नाम नहीं है बाबलो। 1983 की बात है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अरे एक बैक्टीरिया में क्यों डालना है, 2 में डाल लो। उन्होंने कहा ये 2 बैक्टीरिया लेते हैं, चलो 2 बैक्टीरिया ले लिया हमने। 2 बैक्टीरिया के अंदर हमने क्या डाल दिए, हमने डाल दिए जीन। 3 वाले जीन है ना, एक कलर, ओहो 2 3 कलर बनाने में तो मुझे तो सदी लग जाएगी। ओ, ओ, ओ,
उन्होंने कहा बैक्टीरिया अपने आप अपना काम कर लेगा, है ना। क्या किया उन्होंने, इसकी करी कटिंग, बैक्टीरिया के अंदर जो नॉर्मल कटिंग हुई, पर जुड़ने का काम नहीं हो पाया। तो जब ये 3 सेगमेंट अलग अलग हुए जीन के, यार एक सेकंड रुकना, चलो रबिंग ढंग से करते हैं। कितना टाइम है? 7:00 7 बज गए, ठीक है। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुई है। रुको 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 रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, बावली होगी मैं। एक बैक्टीरिया तो काट नहीं सकता जीन को, बैक्टीरिया में कैसे डल गया? तो बता सकते हो रेड वाले जीन के स्ट्रैंड का नाम क्या होगा, ए बी या सी? सी। C. याद रखना ए और बी हमारे काम की है, सी वाला है जो बस ऐसे ही है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बनता है, ठीक है ठीक है ठीक है, सी वाले को हमें निकालना है, वेस्ट है ये, ओके। और एक और क्वेश्चन बनता है, ए और बी में से कौन सा ज्यादा बड़ी अमीनो एसिड की चेन से बना है? तो ये बना है 30 अमीनो एसिड की चेन से, बी वाला, और ये बना 21 अमीनो एसिड की चेन से, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, ओके, Yes, ma'am. क्लियर? ठीक है, Yes, ma'am. बहुत बढ़िया मैम, ओके, ऑलराइट ऑलराइट। अरे अरे अरे, अब देखो हमने क्या करा, दिक्कत यही थी ना कि ये बैक्टीरिया के अंदर जाके कट नहीं होते हैं, तो उसने क्या करा, एली लिली ने कहा कि मैं बाहर ही कट कर देता हूँ, बात खत्म करो। तुम्हारी दिक्कत यही है ना कट करने वाली, तो ये लो सी स्ट्रैंड अलग बना दिया मैंने, ठीक है। मुझे नहीं पता मैं 2 क्यों बना रही हूँ, एक भी बना सकती थी। ए स्टैंड भी मैंने अलग कर दिया, और मैंने क्या किया, मैंने ये वाला स्टैंड भी अलग कर दिया, ठीक है। बी ए सी सब अलग कर दिया। मुझे कौन सा नहीं चाहिए? And C. हाँ, इसको कर दिया मैंने थ्रो आउट, बाहर फेंक दो इसको। बचा कौन सा हमारे पास, 2 अलग अलग, A और B. इसको मैं क्या, हाँ अब मैं ऐसे क्या करूंगी, इसे मैं ज्वाइन ए एंड बी इन लैब में ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लिए। जब मैंने लैब में इसको ज्वाइन करा तो मुझे मिल गया ना फंक्शनल जीन, इंसुलिन Yes, का जीन ma'am. मिल गया। अब मैं इसको वेक्टर वुक्टर पे लगा के बढ़िया से बैक्टीरिया के अंदर डाल के बहुत सारे इंसुलिन बना सकती हूँ, करेक्ट? Yes, ma'am. एग्जैक्टली। सो इसको हम कहते हैं इंसुलिन फॉर्मेशन आर्टिफिशियली, समझ में आ गया? Yes, ma'am. बहुत बढ़िया बात है, इसका यस मैम कितना प्यारा सा है। डन, Yes, ma'am. चलो अब आओ। ओके, साहिल का क्वेश्चन है, मैम जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, बट व्हाई वी टेक ओनली ह्यूमन पैनक्रियास फॉर दिस? हमारी पूरी बॉडी में हर तरीके के जीन रिस्पॉन्सिबल है। स्किन कलर का जीन मेरे दिल के पास भी होगा बेटा, जीन तो डीएनए में होता है ना, तो डीएनए तो पूरी बॉडी में हर पार्ट में सेम है, लेकिन वो उस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं होता। जीन्स को इस चीज़ की नॉलेज है कि उनको एक्सप्रेस होने के लिए मेरी स्किन में ही स्किन कलर का जीन एक्सप्रेस होता है, वो कभी मेरी किडनी में जाके एक्सप्रेस नहीं हो रहा। तो जीन को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सिग्नलिंग आती है उस पूरे सेल से, उस इन्वायरमेंट की वजह से। इसलिए जो इंसुलिन का जीन है ना, वो कभी स्किन में एक्सप्रेस नहीं हो रहा, क्योंकि उसको जो सिग्नल आएगा ना इंसुलिन एक्सप्रेस करने का, वो सिर्फ पैनक्रियास के पास आता है, इसलिए, ठीक है। Done, ma'am. और जीन थेरेपी क्या है, देखो अगर किसी को भी कोई डिजीज है, ठीक है, अगर किसी को कोई डिजीज है और वो जेनेटिक लेवल पे है, मतलब उसकी जीन में गड़बड़ी की वजह से डिजीज है, तो अगर ये डीएनए है और ये वाला जीन है, अगर इसमें गड़बड़ी होती है तो कोई डिजीज हो रही है, एक्स डिजीज, तो मैं काम कर सकती हूँ ना जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, मैं ये वाला जीन काट लेती हूँ बचपन में, जब वो बच्चा भी वूम में है, फीटल स्टेज में है, लेट्स से मैं उसको ये वाला जीन काट देती हूँ और उसकी जगह सही वाला जीन लगा देती हूँ, तो उसको डिजीज होगी? नो डिजीज। तो हम ये करने की कोशिश करते हैं कुछ बीमारियों में, जैसे कि एक होती है बीमारी स्किड, उसके केस में हम ये वाला जीन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक बार इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एक जल्दी। दिवेश थोड़ा सा एक्सपेंड करना अपना क्वेश्चन, तब तक बच्चों लगाओ ये वाला क्वेश्चन। भाई ये वाला फिर से आ गया, ये तो नहीं, ये ट्राई दिस। आएगा, अब तो ध्यान से करना क्या पूछ रहा है वो। हर सर
चलो सर, वहां से आने में थोड़ा गुड। चलो चलो जल्दी जल्दी। 5 4 3 2 1 stop. Good. Question is, in RNA interference the gene are silenced using। देखो इसमें कंफ्यूजन क्या हो सकती है कि जब हमने उसकी बॉडी में जीन भेज दिया था तो उसने एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, मतलब वो टूट गया, फिर वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जाके मेलाइडोगानी इंकॉग्निशिया के साथ ज्वाइन होता है। पर याद रखना प्रोसेस स्टार्ट हुआ था डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से, सो आंसर वुड बी ए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ही यूज हुआ था, राइट। टोबैको प्लांट के अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया था, करेक्ट। तो याद रखना ये एक बहुत ही नॉर्मल मिस्टेक हो सकती है, वैसे सबके आंसर सही है, दैट इज ए ग्रेट। ट्राई दिस वन, आई थिंक ये तुम कर जाओगे। सिर्फ एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी नहीं कर पाओगे, एक बार उसको जीन थेरेपी में पढ़ के देखना, फिर ना समझ आए तो मुझे बताना। ये करना, इसके लिए 1 मिनट देती हूँ। लेट मी चेक सर, आई तो नहीं। बस 10 आंसर, मैक्सिमम आंसर are E. Okay, let's do it. Stop. देखते हैं, मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा मुझे भी। ओके, कॉलम, ओके क्या है, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बेटा करेक्ट ढूंढना है, याद रखना इनकरेक्ट भी आता है ना। तो बीटी कॉटन किसका केस है? Bacillus thuringiensis। मैं हमेशा साइड में करती हूँ, मैं नीचे नहीं देखती क्योंकि मैं हो जाती हूँ कंफ्यूज, मेरे से नहीं होता भाई, मैं तो साइड में करती हूँ, ठीक है। कौन सा था जो सेलुलर डिफेंस जिसके साथ लिखा गया था? C option, RNA interference। हाँ, तो सी के साथ मैंने रख दिया सेलुलर डिफेंस सेकंड। 2 तो मिल गया मुझे, मेरे को लगता है मेरे 2 में निकल जाने चाहिए, नहीं निकलेंगे तो देख लेंगे। तो ए के साथ 4 कहाँ है, ए के साथ 4 कहाँ है, ए के साथ 4 तो ये रहा। अरे 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 अरे, ये तो पहले में निकल गया, सी के साथ सेकंड है। हाँ कंफर्म हो गया। अरे यही आंसर। Yes ma'am। अच्छा, इसने जल्दी कर लिया था तुमने। मैं 2 निकाल लेती हूँ, ये करके दिखाओ। बहुत कॉमन बैक्टीरिया है ये, हर जगह यूज होता है, बहुत कॉमन बैक्टीरिया है, हर जगह का बहुत यूज होता है। तब तक मैं सर पे नजर रखती हूँ। ओ सर आ गए। हेलो सर, जस्ट 1 क्वेश्चन। अरे हाँ मैम, ले लो time। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो गया सर, सब ठीक? नहीं बायो है ना मैम, मैथ्स वालों के लिए बायो तो अरे, ऐसा है कि इसका नाम ही मुझे पढ़ लूं तो मैं सबसे बड़ा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है सर, इंटेलिजेंट है आप, ज्यादा स्टाइल मार रहे हो। अरे नहीं मैम, सी वाला वर्ड पता नहीं, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। ESCH एक तो बायो के वर्ड्स ऐसे। इशरेशिया, अच्छा इशरेशिया। हाँ, वर्ड थोड़े से डिफिकल्ट है। हाँ भाई, इसका आंसर है सी। कैसे कि ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम ए ट्रांसजेनिक स्पीशीज ऑफ इशरेशिया। तो इशरेशिया कोलाई है, जिसे हम ई कोलाई भी बोल देते हैं, ठीक है। सेक्रोमाइसिस सर्वेसिया हमने माइक्रोब्स वाले चैप्टर में पढ़ा है। ओए, ये जो संडे टेस्ट रिवाइज कर रहे हैं ना, वो इसको आंसर करेंगे। मिक्स नहीं करना, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम तुमने 11th वाले में पढ़ा, यहाँ हमने कहीं नहीं पढ़ा। राइजोबियम तुमने नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ा है, इसलिए ये वाले ऑप्शन देते हैं ताकि तुम कंफ्यूज हो, ठीक है। तो इशरेशिया कोलाई है जो एली लिली कंपनी ने यूज किया था ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए, जो यूज करती है अभी भी, समझ आई। सो आंसर वुड बी सी, बाकी नहीं होंगे। इतना क्लियर है? Yes ma'am। ठीक है, तो इसके जो बाकी के पेंडिंग क्वेश्चन बचे हैं वो देख लेना, मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं तो वो देख लेना एक बार, अपलोड कर दूंगी, और कल टेस्ट से पहले कर